क्या आप भी अपने वजन घटाने के चक्कर से बहुत ज़्यादा परेशान हैं? डाइट तो शुरू करते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ माइंडफुल वेट लॉस की तरफ। माइंडफुल वेट लॉस आखिर ये होता क्या है? ये होता है अपनी डाइट को समझते हुए, लेकिन डाइट को समझने से पहले पहले आप अपने शरीर को समझें कि आपके शरीर में किस चीज़ों की ज़रूरत है। तो यहाँ इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप माइंडफुल वेट लॉस की तरफ जा सकते हैं। खुद की बॉडी को समझिए और माइंडफुल वेट लॉस कीजिए। हाय फ्रेंड्स, मैं गीता और आज लेके आई हूँ वीडियो, बहुत ही धमाकेदार वीडियो। क्योंकि ये वीडियो होने वाला है माइंडफुल वेट लॉस के ऊपर। माइंडफुल वेट लॉस, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन इसको अगर आप करते हो तो आप जो चाहते हो कि आपकी बॉडी एक हेल्दी वेट मैनेजमेंट की तरफ से जाए, तो ये ज़रूर जा सकते हैं। तो आपको मैं देने वाली हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, जिसको अपना करके आप माइंडफुल वेट लॉस पा सकते हैं। माइंडफुल वेट लॉस की जर्नी ये सही में बहुत ही अच्छी है, क्योंकि सबसे पहले हम अपने शरीर को समझते हैं। हर लोगों का शरीर एक जैसा नहीं होता है। शरीर को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके शरीर की डिमांड क्या है। और जब हम डिमांड की बात करते हैं, तो जब वेट लॉस जर्नी की तरफ जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड कर देते हैं, और ये हमारा शरीर एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। हम डाइट भी फॉलो करते हैं, लेकिन डाइट को बिल्कुल नियमित रूप से नहीं रख पाते हैं, क्योंकि हमारा दिनचर्या, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारा खान पान, ये इसके साथ ऐड नहीं हो पाता है। अगर कामकाजी हैं तो और भी ज़्यादा दिक्कत होती है इसको लेकर के। इसलिए माइंडफुल वेट लॉस एक बहुत ही बढ़िया सा ऑप्शन है, अगर आप चाहते हैं कि आपका वेट जो है वो मैनेज रहे, और वो भी हेल्दी तौर पे। तो सबसे पहला पॉइंट, माइंडफुल ईटिंग। इसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भाई, पहले ज़माने में भी लोग कहा करते थे कि जब भी खाना खाओ, दिमाग से खाओ और दिल की बात सुनो, किसी की बातें मत सुनो। बिल्कुल भी ये सही है। आप जो भी चीज़ें खा रहे हैं, बिल्कुल आराम से खाइए, और जितना आप चबा करके खाओगे, उतना उसका स्वाद, उसकी खुशबू, उसकी एक-एक पार्ट्स का जो एक क्वालिटी है, वो आपको मिलेगा। और ये बिल्कुल भी होना चाहिए। लेकिन ऐसा कहाँ हो पाता है? हमारा दिनचर्या, हमारा लाइफ़स्टाइल ऐसा है कि हम जब भी कुछ खाने बैठते हैं, तो सोचते हैं कि खाने के साथ-साथ कुछ और भी काम को कर लें। और ये बहुत ज़्यादा देखा गया है, जैसे अभी एक ट्रेंड है, भई खाने के साथ-साथ टीवी देख लेते हैं, मैच चल रहा है, या खाने के साथ-साथ मोबाइल पे ही कुछ काम कर ले, या मोबाइल ही देख ले, लैपटॉप पे ही कुछ काम कर ले, या अगर फैमिली के साथ बैठ के खा रहे हैं, तो वहीं पर कुछ गपशप हो जाए, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। खाते समय केवल खाने की तरफ ध्यान दीजिए आप, और किसी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और ये अगर आप करते हो कि खाते समय केवल खाने पे ध्यान देते हो, किसी और चीज़ों पे नहीं, तो ये कनेक्शन जुड़ता है हमारे दिमाग के साथ, और हमारा जो खाना है, ये काफ़ी अच्छे ढंग से पचता है। इसलिए माइंडफुल ईटिंग की तरफ बढ़िए। दूसरा पॉइंट दूसरा पॉइंट है, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इससे आप रिलेट भी करेंगे। सबसे पहले ये खुद से सवाल पूछिए कि जब आपको भूख लगती है तब आप खाना खाते हो, या आपकी भूख जब खत्म हो जाती है तब आप खाना खाते हो। या थर्ड ऑप्शन ये भी है कि जब हमें भूख नहीं लगती है तब भी हम खाना खा लेते हैं। ये तीनों ऑप्शन में आपका आंसर क्या है? और सही में ये आंसर आपको खुद खोजना होगा। अगर आपको भूख जब लगती है तब आप खाना खाते हो, तो ये बिल्कुल राइट ट्रैक पे आप जा रहे हो। लेकिन अगर ऑप्शन ये पहला और लास्ट वाला है कि भूख नहीं लगी है तो भी खा लिया है, या भूख खत्म हो गई तब भी खा लिया है, तो ये बिल्कुल भी गलत है। ये माइंडफुल वेट लॉस की तरफ आप नहीं जा सकते। जब भी आपको भूख लगे, कोशिश कीजिए कि हम उतना ही टाइम पे खाएं। ना भूख से पहले खाएं, ना भूख के बाद खाएं। ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है आज के ज़माने में। ये धीरे धीरे आएगा, लेकिन अगर इसको आपने अपनी आदत में डाल लिया, तो ये बहुत ही अच्छा होगा। और अगर देखा जाए तो वेट लॉस में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इसको अगर आप समझ लेते हैं, तो आप वेट लॉस जर्नी में बहुत अच्छे से जाते हैं। इसके बाद का जो पॉइंट है, ये भी बहुत ही औसम है और बहुत ही ज़रूरी है, और इसको समझते भी बहुत लोग हैं। आपके खाने की प्लेट छोटी होनी चाहिए। क्या आपकी खाने की प्लेट छोटी रहती है, कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी रहती है, कि सारी चीज़ें हम उसमें ऐड करके खाते हैं? जब अगर खाने की प्लेट अगर आप छोटी रखोगे, तो नेचुरली है आपको संतुष्टि मिलेगी, आप खाना कम खाओगे, क्योंकि आपको जो है एक अच्छा सा फीलिंग आएगा कि भाई मैंने तो सारी चीज़ें खा ली हैं, और अच्छा पेट भर गया है। लेकिन अगर खाने की प्लेट आप बड़ी रखते हो, तो उसमें खाना भी ज़्यादा लेते हो, क्योंकि वो भरा नहीं लगता है। ये एक हमारी एक दिमागी वाली बात है
इसीलिए अगर खाने की प्लेट छोटी रखते हो तो आपके लिए वेट लॉस जर्नी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। इसके बाद का जो पॉइंट है वो खुद से है, सेल्फ से है। ये पहले आप खुद से पूछिए कि कभी-कभी जब आपको ऐसा लगता है कि भाई हमें खाना अच्छा मिल रहा है, देखने में खूबसूरत है, टेस्टी ज़रूर है, तो थोड़ा ज़्यादा खा लेते हैं। ऐसा होता है क्या? ऐसा सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। लेकिन ये जो आदत है, आपको सुधारनी होगी और मैं नहीं बोलती हूँ कि आपको एकदम तुरंत में सुधारनी है। आप कोशिश कीजिए, धीरे-धीरे इसको सुधारिए। खुद पर दया कीजिए, अपने शरीर पर दया कीजिए क्योंकि ये आपका शरीर है। इसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं होगा। इसलिए जब शरीर को आपको अच्छा रखना है, तो इसके लिए आपको खुद ही आगे आना पड़ेगा। बहुत सारे साइंटिफिकली प्रूफ भी है कि अगर आप तनाव में, स्ट्रेस में हैं, तो आप ज़्यादा खाना खाते हैं। इसका भी ज़रूर ध्यान रखें, स्ट्रेस को कम करना है। प्रॉपर नींद लें, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप में नींद की कमी रहती है, तो आप माइंडफुल वेट लॉस की तरफ नहीं जा सकोगे। अपनी दिनचर्या को अच्छा रखिए और अगर ऐसे कर के आप कुछ-कुछ पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं, अगर आप करते जाते हैं, तो आप माइंडफुल वेट लॉस की तरफ बहुत ही आराम से आगे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, माइंडफुल वेट लॉस कोई डाइट वाली कोई जर्नी नहीं है कि बहुत सारे डाइट्स को आपको फॉलो करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक नज़रिया है जो आपके खाने के साथ, यहाँ तक कि आपकी बॉडी के साथ, ये दोनों को साथ जुड़ करके, इसके साथ-साथ आपके लाइफ़स्टाइल, ये तीनों मिल कर के इसको बहुत ही अच्छे ढंग से आप पार कर सकते हो। और हम इन तीनों को ही ऐड करके माइंडफुल वेट लॉस की तरफ, जर्नी की तरफ बढ़ते हैं। इन तीनों को अगर आप ऐड करते जाते हो, तो आप बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सुखद से एक वेट लॉस जर्नी में जा सकते हो। अपने शरीर और अपने खाने के पैटर्न्स, इसका ज़रूर ध्यान रखें कि आप क्या खा रहे हो, कैसे खा रहे हो। ये सब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और माइंडफुल वेट लॉस हमारे माइंड से रिलेटेड है। दिमाग को हम जैसा संकेत देंगे उस हिसाब से चीज़ें उभर के आएगी। इसलिए सबसे पहले खुद से है, आप अपने दिमाग में ये बात रखिए कि कौन-सी चीज़ें हमारे लिए सही है, कौन-सी चीज़ें गलत है। इससे ज़रूर दूर रहें। प्रोसेस्ड फूड, ज़्यादा शुगरी चीज़, जो भी ये बाहर वाली चीज़ें हैं या प्रिजर्वेटिव एडेड, ऐसा कुछ भी हो, इन सब चीज़ों से दूर रहें। और प्रोसेस्ड फूड, बाहर के फूड, इन सब चीज़ों से दूर रहें। हम ये सभी जानते हैं कि जंक फूड हमें नहीं खाना चाहिए, वो हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो इसको ज़रूर अवॉइड करें, स्लीप अच्छा लें और अपनी जो लाइफ़स्टाइल है इसको ज़रूर अच्छा कीजिए। फिज़िकल एक्टिविटी को बनाए रखिए क्योंकि ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इन सब टिप्स एंड ट्रिक्स को अगर आप अपनाते हो, तो माइंडफुल वेट लॉस की तरफ बिल्कुल भी आराम से आप जा सकते हो। एक नोट बनाइए, अपने रूम में लगाइए कि हमें भाई इतने महीनों के बाद इतना वेट चाहिए। उसको डेली देखिए, विजुअलाइज़ेशन कीजिए, खुद को देखिए कि नहीं, सही में मैं बिल्कुल भी अच्छी लग रही हूँ, अच्छा लग रहा हूँ। ये खुद से ही आएगा, ये किसी दूसरे से नहीं आएगा। इसलिए इसको ज़रूर अपनाइए। इस तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आप अपनाते हो, तो बहुत ही अच्छा साबित होगा आपके लिए। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो दोस्तों? ज़रूर कमेंट करके बताइए और माइंडफुल वेट लॉस कौन-कौन से लोग कर रहे हैं, ज़रूर कमेंट करके बताइए। और करना यही है, अगर आप मुझे पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दबा करके शेयर कीजिए क्योंकि भाई सब कोई चाहते हैं कि हम अच्छे दिखें। तो अगर अच्छा दिखना चाहते हैं तो ज़रूर शेयर कीजिए इस वीडियो को और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।